हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आबकारी विभाग का जो एग्ज़ाम डेट है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और जैसा कि आपको पता है कि 5 जुलाई 2025 से आबकारी विभाग का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे आपके लिए जीके का क्वेश्चन लाया है जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQ आपके सामने लेकर आए हैं। आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें और ऐसे ही हम और नॉलेजफुल वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग, सांगपो, जमुना, मेघना। किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और अगर नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांगपो। सांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अधिकतम लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी आपकी जो जानकारी है तो उसके लिए मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो गंगोत्री झील है, जिसे गौमुख भी कहा जाता है, गंगोत्री झील से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या यमुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों, यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सबसे लंबी नदी तो गंगा हो गई, लेकिन भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है ना। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और अगर आप देखना स्टार्ट किए हैं तो कंप्लीट देखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 100 क्वेश्चन है और 100 में से देखिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से सिटी से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, गोदावरी, महानदी या नर्मदा? तो इसमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो है नर्मदा। नर्मदा नदी दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा, कैलाश पर्वत, गंगोत्री हिमनद या सियाचिन हिमनद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के पास। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम स्थल? तो इसका भी जो उद्गम स्थल है तो ये है यमुनोत्री झील। ये यमुनोत्री झील है जिसको बंदर पूंछ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में बंदर पूंछ लिखा रहता है या कि सिर्फ यमुनोत्री अगर यमुनोत्री है तब तो थोड़ा सा नाम मिलता जुलता है, तो आप इसका आंसर गेस कर लेंगे। लेकिन अगर बंदर पूंछ बस लिखा है, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ लेके चलना है कि कोई भी अगर ऑप्शन में आता है तो आप उसमें टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। दोस्तों, अगर किसी का आंसर आपको पहले से पता है तो आप वीडियो पॉज करके और उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और इसके बाद फिर कंटिन्यू देख सकते हैं। और अगर नहीं पता तब तो फिर आपको कंटिन्यू देखना ही है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? गंगा, दामोदर, कोसी या हुगली? तो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो ये है दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी को जो है तो बिहार का शोक कहा जाता है और जो दामोदर है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे ये आपको दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है अमरकंटक पठार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, केरल और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात? तो कौन से दो राज्य हैं जिनके बीच में ये विवाद है? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? नर्मदा, ताप्ती, माही या साबरमती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही। माही नदी जो है तो भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान हमको उनके आंसर भूल जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और जहाँ भी अगर आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात जिसको गरसोप्पा नाम से भी जानते हैं,
तो जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है शरावती नदी। ऑप्शन नंबर बी, शरावती नदी में स्थित है जोग जलप्रपात, जिसका दूसरा नाम गरसोप्पा भी है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बन रहा है। सबसे पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं माजुली। अब ये माजुली किस नदी पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये बहती है दोस्तों नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग? तो ये होता है दोस्तों देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? महानदी, गोदावरी, ताप्ती या कृष्णा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी जो है तो वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? तो ये होती है कच्छ के रण में। कच्छ भुज जो है ना, तो कच्छ के रण में लूनी नदी समाप्त होती है, वहाँ जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो है शेषनाग झील, पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल, शेषनाग झील। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है यमुना की। यमुना की सहायक नदी है चंबल। नेक्स्ट है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण मुख्यतः किन दो नदियों द्वारा होता है? तो ये होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पूछा जा रहा है ना। तो ये है कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे भी आपको एक हम होमवर्क दे रहे हैं कि ये जो कुंचिकल जलप्रपात है तो किस नदी पर है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आपको जहाँ से भी जानकारी मिले आप इसको सर्च करके कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता तो भी कमेंट करिएगा, तो हम इसका फिर आंसर आपको देंगे। नेक्स्ट है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भारत में, पाकिस्तान में, तिब्बत में या नेपाल में? तो यह दोस्तों तिब्बत में। तिब्बत में राकसताल झील में है सतलुज नदी का उद्गम स्थल। जो राकसताल झील है वो तिब्बत में है। नेक्स्ट, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा? तो ये है गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो ये है सिंधु। सिंधु नदी जो है तो पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद का मतलब होता है 5 नदियों का जो समूह है, ग्रुप है, तो उसमें सिंधु नदी शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? सबको पता है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। नेक्स्ट, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो ये है काली, जिसका दूसरा नाम शारदा भी है। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है जो नदी, उसको काली नदी कहते हैं और उसका दूसरा नाम शारदा भी है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सबको पता है नर्मदा नदी पर है। और ये धुआंधार जलप्रपात है कहाँ? इसका आंसर भी कमेंट करिएगा। मैक्सिमम लोगों को पता होगा, फिर भी आपका नॉलेज भी अपडेट हो जाएगा, तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी नहीं है? सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? इसका राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी जो नदी है ये एक पूर्ववर्ती नदी नहीं है।
किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये है दोस्तों झेलम की, ऑप्शन नंबर सी। अभी के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये नदियों से संबंधित है। आगे के क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि इसमें सिर्फ नदियों के बारे में बताया गया है। आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ये है गंगा बेसिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन सी नदी अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है? तो ये है चंबल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है हुगली की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू गाड विनाशटीन या माउंट एवरेस्ट? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये है दोस्तों कंचनजंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिमार्क हमने दिया है कि केटू गाड विनाशटीन जो है तो यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। यदि पूर्णतः भारत में पूछा जाए तो कंचनजंगा होगा, ठीक है। आप पढ़े होंगे बुक्स में या और किसी रिसोर्स से पढ़े होंगे कि केटू गाड विनाशटीन जो है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर रियलिटी ये है कि जो केटू गाड विनाशटीन है यह पाक अधिकृत कश्मीर में है ये। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्णतः भारत में हो, तो फिर ये है कंचनजंगा है जो पूर्णतः भारत में है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत या वलित पर्वत? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वलित पर्वत या नवीन पर्वत। नेक्स्ट है भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो पूर्णतः भारत में है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूर्णतः भारत में है? तो वो है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी या अनाईमुड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, हिमाद्री, शिवालिक या नीलगिरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो ये है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, सबको पता होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। नेक्स्ट है लघु हिमालय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है हिमाचल श्रेणी के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रेणी किसका भाग है? तो ये है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। नारथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, दो स्थानों को जोड़ता है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है शिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा या अरावली? तो ये दोस्तों अरावली, ऑप्शन नंबर डी। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो ये दोस्तों उत्तराखंड है ना। वैली ऑफ फ्लावर्स जैसे फूलों की घाटी जो है तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसको बैरन द्वीप समूह भी कहते हैं। नेक्स्ट छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है पारसनाथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? तो ये है सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। ये जो तीनों नदियाँ हैं तो हिमालय पार की नदियाँ हैं, ट्रांस हिमालयन रिवर्स। नेक्स्ट है पटकाई बुम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये है पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ब्लैक माउंटेन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मिजो हिल्स, लुसाई हिल्स। दूसरा नाम इसका लुसाई हिल्स है और जिसको मिजो हिल्स भी कहते हैं। इसको ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि आपका जो टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए और कितने गलत हुए हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह है काराकोरम में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो यह है ए और बी दोनों, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है मैकाल पर्वतमाला। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा पठार या लद्दाख का पठार? तो ये दोस्तों लद्दाख का पठार, सबसे ऊंचा पठार जो है भारत का तो वह लद्दाख का पठार। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है दोड्डा बेट्टा। ये नाम शायद आपने पहले सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है जिसको दोड्डा बेट्टा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो वो है हिमालय। और सैंडल पीक कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊँ हिमालय या पंजाब हिमालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊँ हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री? तो इसका राइट आंसर है अजंता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कार्डामम मतलब इलायची, ठीक है। कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह है केरल एवं तमिलनाडु सीमा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो ये है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है? अब यहाँ से देखिए जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो जीके के क्वेश्चन है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय सवाना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, भूमध्य सागरीय या शीतोष्ण? तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम, शिलांग या दार्जिलिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो है लेह। लेह लद्दाख आपने सुना होगा ना, तो ये है लेह जहाँ पे भारत में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है आम्र वर्षा, मैंगो शावर, आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये होती है केरल और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है काल वैसाखी नामक तूफानी हवाएं किस क्षेत्र में चलती हैं? तो ये चलती हैं पश्चिम बंगाल और असम में। नेक्स्ट है भारत में लौटता हुआ मानसून किस क्षेत्र में वर्षा करता है? तो ये करता है तमिलनाडु तट, कोरोमंडल तट में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं किस मौसम में चलती हैं?
तो ये चलती है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के समय में जो हवाएं चलती हैं वो गर्म रहती है ना, उन्हीं को लू कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? तो ये है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, कॉफ़ी वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो ये है कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये दोस्तों अरबी भाषा, जो मानसून शब्द है ना, तो ये इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है ये अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो ये होता है केरल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून कमज़ोर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है? तो यह है अरावली पर्वत। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है। बाकी जगहों पर चाहे पश्चिमी घाट हो, मेघालय की पहाड़ियाँ हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, इन सभी स्थानों पे सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी में अधिक वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में? जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में या जनवरी फरवरी में? तो ये होता है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जेट स्ट्रीम क्या है? तो ये है उच्च स्तरीय पछुआ पवन। उच्च स्तरीय पछुआ पवन को जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो ये है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम धाराएं जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो ये है जो कि भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? तो ये है निम्न दाब पेटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय की होती है? तो यह है 100 से 120 दिन। 100 से 120 दिन की अवधि होती है औसत, ठीक है, भारत में मानसून की। नेक्स्ट है, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है खासी पहाड़ियों पर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और अगर आप कंप्लीट वीडियो देखे हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत हुए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। और तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान आप तैयारी करेंगे उस तैयारी का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आपको तैयारी अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।